आखिर आईपीएल के लोगों में दिखाया जाने वाला ये प्लेयर कौन है और एक ऐसा इंसान जो मौत के मुंह से बचकर करोड़ों का मालिक बन गया। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। और एक ऐसा देश जो आलू से बनाते हैं दूध, लेकिन कैसे? और भारत की एक ऐसी महिला जो सिर्फ 80 रुपए उधार लेके खड़ी कर डाली 800 करोड़ की कंपनी। और आखिर एरोप्लेन उड़ते हुए कितने माइलेज देता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 9 दोस्तों, आखिर आईपीएल के लोगों में बनाया गया ये प्लेयर कौन है? दोस्तों, आप सभी आईपीएल के तो बहुत ही बड़े फैन हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आईपीएल का जो लोगो है उसमें बना हुआ प्लेयर आखिर वो कौन है? आपको बता दें कि लोगो में बना हुआ प्लेयर एबी डिविलियर्स है। आईपीएल के सभी लोगों ने एबी डिविलियर्स के एक शॉट से इंस्पायर होकर उनके इस शॉट की पोजीशन को ही आईपीएल का लोगो बनाया, जो कि आज सभी के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। नंबर 8 एक ऐसा देश जहां आलू से बना डाला दूध। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल गायों और भैंसों के दूध का यूज करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे अमेजिंग बात है स्वीडन की एक डेयरी फार्म कंपनी जिसका नाम है डग। इन्होंने एक दावा किया है कि इन्होंने आलू से दूध बना लिया, जो कि गैर डेयरी शाकाहारी प्रोडक्ट है। और इस डेयरी फार्म का मानना है कि ये दूध लैक्टोज और ग्लूटेन जैसी एलर्जी से बिल्कुल फ्री है, और साथ ही इसमें फैट की मात्रा काफी ज्यादा कम है, जिस कारण ये पोटैटो मिल्क हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। और इसी के कारण इस दूध के एक 6 लीटर के पैकेट की कीमत 1268 रुपए है, जो कि हमारे घरों में यूज होने वाले दूध से काफी ज्यादा महंगा है। नंबर 7 क्रोएशिया के फ्रैन सैलेक को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर किस कारण से इनको भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। चलिए शुरू से बताते हैं। एक बार फ्रैन के साथ एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। और तो और इसी के साथ उनके साथ एक प्लेन हादसा भी हुआ जिसमें भी वो बिल्कुल सुरक्षित है। केवल इतना ही नहीं, एक बार जिस बस में फ्रैन यात्रा कर रहे थे वो बस नदी में गिर गई, और इसके अलावा कई सारे बस एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि उनके साथ अपने कार के साथ कई बार एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन फिर भी वो उनसे जिंदा बच निकले। इतने सारे एक्सीडेंट के बावजूद भी जिंदा रहने के कारण ऐसे इंसान को आप भाग्यशाली कहेंगे। लेकिन इसी के साथ फ्रैन ने 2003 में $1 मिलियन की लॉटरी भी जीती। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इनको दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान क्यों कहा जाता है। लक हो तो ऐसा हो भाई। नंबर 6 भूकंप जैसी आपदा से तो आज लगभग पूरी दुनिया ही परिचित है। भूकंप से कई किलोमीटर तक की जमीन हिल जाती है और काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप कब और कहां आया था, और ये कितना ज्यादा विनाशकारी था? दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप 23 जनवरी 1556 को चीन के सांसी प्रांत में आया। इस विनाशकारी भूकंप से इस इलाके की 60% आबादी नष्ट हो गई। इस भूकंप के कारण 8,30,000 लोगों की जानें गई, जो कि इतिहास की होने वाली सबसे अधिक मौतों में से एक है। और इस भूकंप के केंद्र से 840 किलोमीटर तक का एरिया बिल्कुल ही तबाह हो गया। इस भारी तबाही के कारण इस भूकंप को दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है। इस तरह का भूकंप आज तक दोबारा नहीं देखा गया। नंबर 5 दोस्तों, लिज्जत पापड़ कंपनी आज बहुत ही फेमस और जानी मानी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत कैसे और किस परिस्थितियों में हुई, ये जानकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुंबई की रहने वाली जसवंती बेन जमुना दास पोपट ने अपनी गरीबी के कारण अपनी 6 सहेलियों के साथ मिलकर 80 रुपए का कर्जा लेकर पापड़ बनाने का ये काम शुरू किया, ताकि इनका घर आसानी से चलाया जा सके। और इसी कंपनी की शुरुआत का पहला पापड़ 15 मार्च 1959 को बेला गया था। और धीरे धीरे इस कंपनी के पापड़ों की डिमांड बढ़ती गई और इस कंपनी में हजारों महिलाएं जुड़ गई, और ये पापड़ की कंपनी आज लिज्जत पापड़ कंपनी के नाम से मशहूर है, जो कि 80 रुपए से शुरू किया गया और इसका मुनाफा 50 पैसे था। लेकिन इस बिजनेस का आज टर्नओवर 800 करोड़ रुपए है। इससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि पूरी निष्ठा और परिश्रम से किया गया काम जरूर सफल होता है। जसवंती बेन जी, इस कहानी के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4 भूटान में शादी करने की एक अजीब प्रथा प्रचलित है, जो कि हमारे देशों से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल हमारे देशों में शादी करने के लिए लड़के और लड़कियों के परिवार आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, लेकिन भूटान में ऐसा नहीं होता। यहाँ शादी के लिए एक पुरानी प्रथा लगातार लोगों के द्वारा फॉलो की जा रही है। इस प्रथा के तहत जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो लड़के को उस लड़की से शादी करने के लिए उसे एक रात उस लड़की के घर में गुजारनी पड़ती है, जिसमें अगर लड़की के घर वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं तो लड़की की शादी उस लड़के के साथ करनी ही पड़ती है। भूटान की इस अजीब प्रथा को बोमेना प्रथा कहा जाता है। नंबर 3
दोस्तों, दुनिया में हर दिन कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहते हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक किस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आखिर किसका है? दरअसल थाईलैंड में एक बार कपल्स के लिए एक किस्थन नाम की कंपटीशन रखी गई। इस कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी कपल्स के लिए ये टारगेट था कि जो लंबे और सबसे ज्यादा समय तक किस करता रहेगा वो विजेता होगा। इस कंपटीशन के विनर एक थाई कपल बनी, जिन्होंने इसके दौरान लगातार 46 घंटे और 24 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे। इस कपल को जीतने के दौरान इस कंपटीशन से 2 डायमंड की रिंग मिली और साथ में ही 2032 पाउंड कैश प्राइज भी मिला। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा किस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के एक कपल का था, जिन्होंने 32 घंटे तक लगातार किस किया। नंबर 2, आखिर एरोप्लेन इतनी ज्यादा लंबी उड़ान भरता है तो ये कितने तेल की खपत करता होगा और इसमें 1 मिनट में कितना तेल लगता होगा? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि एरोप्लेन हवा में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसके लिए ये उतनी ही तेजी से फ्यूल की खपत करता है। एरोप्लेन 1 सेकंड में 4 लीटर तेल की खपत करता है और 1 लीटर आगे बढ़ने के लिए इसे 12 लीटर तेल की जरूरत होती है। और इसी तरह एरोप्लेन को लगातार 1 घंटे तक उड़ने के लिए 14,400 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। अब आपने सोचा होगा कि प्लेन आखिर इतना तेल खाता क्यों है? तो शायद आप जानते होंगे कि प्लेन का वजन 2 लाख किलोग्राम होता है और इतने बड़े और भारी प्लेन को हवा में अपना बैलेंस मेंटेन रखने के लिए इतने ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एरोप्लेन में यूज होने वाला फ्यूल डीजल या पेट्रोल नहीं होता, बल्कि ये अलग तरह के कई सारे ऑयल से मिलकर बना हुआ फ्यूल होता है। नंबर 1, आखिर दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है और वो किस देश में है? दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना होटल जापान में है और इस होटल का नाम है निशियामा ऑनसेन क्यूनकन। इस होटल को साल 705 में बनाया गया और इसे जापान के एक आदमी फुजिवारा महितो के द्वारा बनाया गया। यानी कि जापान का ये होटल 1300 वर्ष पुराना है और इस होटल में फुजिवारा की 52वीं पीढ़ी आज भी रहती है। ये होटल बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन इसकी सारी सुविधाएं लग्जरी है। इस होटल में कुल 37 कमरे हैं और आपके इस होटल में रहने के लिए एक रात का 33,000 रुपए किराया चुकाना होगा। दुनिया का सबसे पुराना होटल होने के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जिसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।